लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि आबदियत बहुत बड़ा मकाम है। बंदा हर वक्त इबादत में रहे, उसकी बंदगी में रहे, ये बहुत बड़ा कमाल है। आज जो आया मुबारका है उसमें ज़िक्र है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का। आने के बाद फिर आने का ज़िक्र कि आ गया तुम्हारे पास। इसी को तो मिलाद कहते हैं। और मिलाद क्या होता है? तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम, ए लोगो बेशक आई तुम्हारे पास, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात व सिफ़ात पर बतौर दलील बनाकर पेश किया। अल्लाह ताला को मानना चाहते हो तो इनकी पैरवी करो, इनके ग़ुलाम बन जाओ। ये दुनिया में अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर दलील है। इंसानी अक़ल है वो दलील से मानती है। अगर दुनिया में देखा जाए तो मज़ाहिर कुदरत, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, आसमान है, ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि कोई इनको बनाने वाला है, मौजूद है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को अल्लाह ताला ने दलील फरमाया। इनके ज़रिए अल्लाह को पहचानो, इनके ज़रिए अल्लाह की मारिफत हासिल करो, इनके ज़रिए तौहीद को मानो तो कामयाब हो जाओगे। इनको झुटला कर मानोगे तो कामयाब नहीं होगे। मज़ाहिर कुदरत की पूजा करने वाले भी हमारे सामने हैं। किसी ने सूरज की पूजा की, किसी ने चाँद की पूजा की, किसी ने आग की पूजा की, और वो लोग गुमराह हो गए। तो अल्लाह फरमाता है, हमने अपनी ज़ात व सिफ़ात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील बनाकर भेजा। इनकी पैरवी करो, इनके सच्चे ग़ुलाम बन जाओ तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आने के बाद फिर आने का ज़िक्र कि आ गया तुम्हारे पास। मिलाद में भी यही कहते हैं कि आ गए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ रोशन नूर। रोशन नूर से मुराद कुरान पाक है। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, फिर कुरान पाक का ज़िक्र। अगर कामयाबी चाहते हो तो इन दोनों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, दोनों जहाँ की कामयाबी मिलेगी। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। बस बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने मज़बूती से थाम लिया उसकी रस्सी को, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए, कुरान को थाम लिया। ये दो चीज़ें बता दी गई जिन्होंने इनको मज़बूती से थाम लिया। फ़सयुदखिलुहुम, तो अनकरीब अल्लाह दाखिल करेगा उन्हें अपनी तरफ से रहमत में और फ़ज़ल में। उन्हें अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल में दाखिल करेगा, ये उनको इनाम मिलेगा। और तीसरा इनाम क्या मिलेगा? उन्हें अपनी तरफ से सीधी राह दिखाएगा। सीधा रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने का रास्ता है। इनके ग़ुलाम बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता फ़रमाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ी नेमत सीधे रास्ते की हिदायत है। अल्लाह ताला हमें सच्ची ग़ुलामी करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।